नमस्कार। डिम्पलवाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। पड़ोसी के घर चीख पुकार सुन सरिता दौड़ी दौड़ी अपने मकान की छत पर पहुंची। पड़ोसी के यहाँ आज फिर बेटा बहू में लड़ाई हो रही थी। बेटा अपनी बीवी के साथ मारपीट गाली गलौज कर रहा था। पास ही खड़ा 5 साल का बेटा सिसक सिसक कर रोते हुए कहता जा रहा था, पापा माँ को मत मारो, पापा माँ को मत मारो। घर के सदस्यों ने बीच बचाव कर दिया। वो गाली बकते हुए कह रहा था, तेरे पास पैसे नहीं हैं, कहता हुआ बाहर निकल गया। वो औरत आंगन में बैठी रोए जा रही थी। नन्हा बच्चा माँ के आंसू पोंछते हुए कह रहा था, माँ मत रो, माँ चुप हो जाओ। यह सुनते ही उस औरत ने झट बच्चे को गोद में छुपा लिया और सिसकियां लेती रो रही थी। यह सब देख सरिता धम्म से बैठ गई। उसका अतीत चलचित्र की भांति दिमाग में चलने लगा। वह एक चपरासी की बेटी, उसकी 2 छोटी बहनें, गरीब पिता ने मैट्रिक पास होते ही एक संपन्न घर में विवाह कर दिया। बिन दहेज नौकरी वाला लड़का मिल गया था, किंतु उम्र में काफ़ी अंतर। पहली पत्नी के बच्चे न थे। शादी बच्चों की चाह में उस गरीब से शादी कर ली थी। समय बीता और वो अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार के सदस्य दिन रात गरीब पिता के घर से कुछ न लाई ताना देते। पति शराब पीकर आए दिन मार पीट करता, पर सब चुपचाप रोते सहती रहती। वो जानती थी पिता के घर कब तक बोझ बनी रहती। शादी में विदाई के समय माँ ने कहा था, बेटा अब पति का घर ही तेरा घर है, सुख दुख मिले धीरज न खोना। बेटियों की विदाई पिता के घर से और पति के घर से अर्थी निकले। अपने गरीब पिता की इज्जत रखना। माँ के शब्द अब भी याद थे उसे। कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में सास ससुर चल बसे। ननद की शादी हो गई। देवर पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करने लगे। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे। पति रिटायर्ड हो चुके थे। बच्चों ने शराब छुड़वा दी थी। आज वो हर तरह से सुखी थी, किंतु पड़ोस की घटना ने उसके मन को बुरी तरह झकझोर दिया। आज वो पहले की तरह कमज़ोर मजबूर नहीं थी। सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो वह चुप न बैठेगी, किसी औरत पर अत्याचार न होने देगी। उसने जो हिंसा दुख सहा, वो किसी और औरत के साथ उस जैसा अत्याचार होते नहीं देख सकती। वो उस औरत से ज़रूर मिलेगी, लड़ाई का कारण जानेगी, और वो सहमत हुई तो पुलिस की मदद लेगी। उसका मानना था घरेलू हिंसा चुपचाप देखते रहना भी अपराध है। सरिता भीगी आंखों से आंसू पोंछती, सोचती नीचे उतर रही थी कि आज वो सुखी है, किंतु दुख से इस सुख के आने तक का समय तकलीफ़ें कभी न भुला पाएगी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज से अपने आस पड़ोस में कहीं भी किसी औरत के साथ हुई हिंसा पर चुप न बैठेगी, कारण जानेगी और गलत पाया तो पुलिस की मदद लेगी। आज की दुखद घटना देख वो अपने आप को सशक्त महसूस कर रही थी। अगले दिन वह कुछ फूल लिए पड़ोसिन के घर गई। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई वृद्ध महिला ने दरवाज़ा खोला। वह उसे अंदर ले गई। तब सरिता ने बातचीत करते हुए कहा, मैं मंदिर जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले चलूं। तब वृद्धा ने कहा, बेटा मेरी हिम्मत कहाँ, हाथ पैर चल रहे हैं इतना ही बहुत है। वह फिर बोली, बहू
तू जा मंदिर हो आ, मन अच्छा हो जाएगा। इतना सुन सरिता अनजान बनते हुए झट बोल उठी, क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। इतना सुन वृद्धा कल की घटना के बारे में बोल रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि इतना शोर चीख पुकार पड़ोसियों ने सब देखा सुना जरूर होगा। सरिता ने फिर पूछा, आपका बेटा बहू से पैसे क्यों मांग रहा था? वह लंबी सांस लेते हुए बोली, शराब पीने के लिए। पूरा घर सिर पर उठा लेता है, नाक में दम कर रखा है। बड़े भाग्य की खानदानी बहू है जो इतना सब सह रही है। इतने में अंदर से बहू आई और दोनों मंदिर चल दी। रास्ते में सरिता ने कहा, तुम चाहो तो हम पुलिस का सहारा लें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनते वह उदास हो बोली, नहीं नहीं आंटी जी, मुझसे ये न होगा। वो मुझे घर से निकाल देंगे, कहाँ रहूँगे, मायके में भाई भाभी हैं बस, कौन रखेगा मुझे। तब सरिता बोली, कल मैं तुम्हारे पति से बात करूँगी, समझाऊँगी। और अगले दिन सरिता ने वैसा ही किया। तरह तरह के उदाहरण दिए, मासूम बच्चे की बात कही, बहुत समझाया। उसके समझाने का असर हुआ। अब घर में काफ़ी शांति थी। सरिता पूरी तरह तैयार थी कि अब मारपीट की तो सीधी पुलिस को बुला लेगी। सरिता उस औरत और मासूम बच्चे की दशा देख बेहद दुखी हो उठी थी। उसमें आत्मविश्वास आया। आज उसके अंदर छुपी नारी शक्ति जाग चुकी थी। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।